तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट वर्ड्स के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं पता होता है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने डिप्लोमा पास करके बीटेक पास करके आपको साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपने नए नए वर्ड्स सुनने को आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ जो वर्ड्स हैं मैं लेकर आ गया आपके लिए, ताकि जो ये वर्ड्स हैं आपके लिए हेल्पफुल रह जाएँ, ताकि ये पता चल जाए आपको आपके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें ये वर्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर हमें यूज करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टोटल 26, 27, 28 हैं। तो ये बेसिक्स जो मेरे पास थे, तो मैं आपको इनको शेयर कर देता हूँ। अगर इनमें से कोई भी छूट जाता है तो लास्ट में उनको आप कमेंट्स करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ ये वर्ड्स हैं और ये यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं NGL। NGL कौन सा होता है? आपके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर जो NGL होता है वो कौन सा होता है? NGL होता है आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, आपका NGL होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल। हर कोई जानता होगा नेचुरल तो मतलब नेचुरल ही होता है। ठीक है, नेचुरल तो नेचुरल ही होता है। जो आपका नेचुरल होता है जो बिल्डिंग के अंदर, ये आपका फ्लोर लेवल हो जाता है। जो इसके थोड़ा नीचे होता है आपका ये टोटल, जिस ग्राउंड पे आप वॉकिंग करते हो, जिस आप चलते हो, वो हो जाता है आपका NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है BGL, बिल आपका बिल्डिंग ग्राउंड लेवल या फिर फ्लोर फिनिश लेवल। ठीक है, बिल्डिंग ग्राउंड लेवल आपका हो जाता है बिल्डिंग ग्राउंड लेवल, और आपका फ्लोर फिनिश लेवल। तो फ्लोर फिनिश लेवल कौन सा होता है? जैसे कि आपका ये फ्लोर, इसके ऊपर जैसे कि आपके टाइल्स या फिर मार्बल जो भी आप फ्लोर पे लगाते हो, वो होता है आपका FF लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल, या फिर इसको बोल देते हैं ग्राउंड। ठीक है, बिल्डिंग ग्राउंड लेवल, जो बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल, या आपका बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर लेवल। ठीक है, बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर लेवल, बिल्डिंग ग्राउंड लेवल, इस तरह से बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास हो जाता है तीसरा क्वेश्चन हमारा PL, प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल कौन सा होता है? जो आपका फ्लोर फिनिश लेवल होता है, इसी को आपको बिल्डिंग ग्राउंड लेवल बोलते हो, और इसी को बोलता है प्लिंथ लेवल। आपका ना बिल्डिंग के अंदर, आपका जो बिल्डिंग होता है उसके अंदर एक तो आपका ये दिया जाता है, जैसे कि आपका स्टेयर केस ये थोड़ा डाउन होता है, बट वहीं पे हम दिया जाता है फ्लोर फिनिश लेवल, प्लिंथ लेवल, जिस पे आपका जहाँ पे आप फ्लोर फिनिश लेवल होता है उसी को ग्राउंड लेवल बोलते हैं, उसी का आपको प्लिंथ लेवल आप बोल सकते हो। जहाँ पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, PPC या फिर कुछ लेवल, उसको प्लिंथ लेवल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, जैसे कि आप प्लिंथ लेवल पर DPC प्रोवाइड कर सकते हो या फिर प्लिंथ लेवल पर प्लिंथ बीम यूज करते हो आप। उसको हमारे देख लेते हैं चौथा पॉइंट हमारा सिल लेवल। ये कौन सा होता है? सिल लेवल और सिल या फिर थ्रेशोल्ड, इसको कौन सा होता है? ठीक है, तो सिल लेवल ये कौन सा होता है? सिल लेवल जो आपका होता है ये आपका ये वाला होता है। ठीक है, इसको आपको सिल लेवल बोला जाता है। ठीक है, ये आपका सिल लेवल हो गया है। उसके बाद हमारे इसमें बोलता है ये वाला सिल या फिर आपका सिल लेवल, जो आपने देखा होगा काफ़ी बोल देते हैं कि आपका जो डोर हो गया सिल लेवल हो गया। उसके बाद हमारे विंडो है विंडो में भी आपका सिल लेवल हो जाता है। ठीक है, तो सिल लेवल आपने देखा होगा ब्रिक मेजरिंग, कहाँ तक ब्रिक मेजरिंग आपकी, कभी लोग कमेंट करते हैं कि सिल लेवल आप ब्रिक मेजरिंग कर रहे हो तो किस लेवल तक आपकी फाइट हो गई। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई सिल लेवल तक हाइट तक हो चुका है, क्योंकि वन डे के अंदर सिल लेवल तक ही ब्रिक मेजरिंग को उठाना चाहिए। तो कम से कम ये हो जाती है आपका 3 फीट। आपका ये फ्लोर फिनिश लेवल से इसकी जो हाइट होती है 3 फीट होता है, मिनिमम 3 फीट होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड है 3 फीट। और डोर की जो हाइट हो जाती है वो आपकी जो डोर की हाइट हो जाती है वो हो जाती है आपकी 7 फीट, मिनिमम 7 फीट, क्योंकि 6 फीट या 5.5 फीट तक एक पर्सन होता है, उससे प्रॉपर्ली से स्पेस होना चाहिए ताकि जो सामान है वो भी आसानी से निकाल सके। प्रॉपर्ली से एयर वेंटिलेशन के भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपका 7 फीट, सच 7 फीट हो गया। और इसी पे हम यहाँ पे 3 फीट की हाइट पे एक विंडो दे देते हैं, विंडो 3 फीट की हाइट पे। तो स्टैंडर्ड साइज़ क्या बचता है? ये इसके लेवल पे, क्योंकि डोर का लेवल और विंडो का लेवल एक ही होना चाहिए। तो ये आपकी 4 फीट की विंडो हो जाती है स्टैंडर्ड। अब इसको आपको 3x4 का रखना है, या फिर 4x4 का रखना है, या फिर 5x4 का रखना है। तो इस तरह साइज आपका बन जाता है। ठीक है, 3x4 का साइज बन जाता है, यहाँ पे आपके पास 4x4 का बन जाता है साइज, और आपका 5x4 का। ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे जैसे कि ये होता है L और ये होता है हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारा
पांचवा पॉइंट है लिंटल लेवल या फिर लिंटल किसको बोलते हैं। तो लिंटल इसके अंदर आपका जो होता है, जैसे अपने डोर या फिर विंडो की हाइट ज़्यादा हो जाती है तो इसको आप यहाँ पे प्रोवाइड कर, जैसे डोर के ऊपर आपको ब्रिक मेजर नहीं करना है तो यहाँ पे जैसे डोर के ऊपर जस्ट इसको बोल देते हैं आप लिंटल, ठीक है। और लिंटल आपने देखा होगा कि अब ब्रिक मेजरनिंग आपसे पूछा जाता है कि हाँ कि ब्रिक मेजरनिंग कितनी लेवल तक हो गई, तो काफ़ी लोग करते हैं कि हाँ लिंटल लेवल तक आज ब्रिक मेजरनिंग फाइनल हो गई है ब्रिक लिंटल। तो इसी बेस पे कहा जाता है, जैसे कोई लिंटल है डोर विंडो, इसको विंडो लेवल, इसको विंडो लेवल भी बोला जाता है, इसी लेवल को विंडो लेवल बोल देते हैं। और लिंटल आपका ये लिंटल लेवल हो जाता है जो आप प्रोवाइड डालते हो, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो लिंटल इस डोर के ऊपर जो डालते हो आप, ये होता है लिंटल। और टाइप बीम, आपका जो टाइप बीम होता है, टाइप बीम पूरे पे प्रोवाइड कर दी जाती है, पूरे कॉलम टू कॉलम तक वहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं उसको टाइप बीम बोला जाता है। जैसे कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम को टाई अप करने के लिए, जैसे कि लॉन्ग कॉलम है प्लस उसके जो इसका बेनिफिट रहता है टाइप बीम का, जैसे कि आपको सनसेट निकालना है, छज्जा निकालना है, आपको आरसीसी का छज्जा निकालना है तो वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। अगर बाय द वे आपको आरसीसी का नहीं निकालना है, अपने लिंटल प्रोवाइड करना है, तो लिंटल प्रोवाइड करने के बाद आपका उसका सनसेट आप वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। उसका आपका फाइबर सीट का होता है जो आपका वाटर से वेदर शेड इसको बोल सकते हो वेदर शेड, ठीक है, वेदर शेड। तो इस तरह से वेदर शेड बना दिया जाता है आपका फाइबर सीट से, किसी भी कपड़े वपड़े से। उसके बाद छठा पॉइंट होता है जैम्ब। आपने काफ़ी सुना होगा, अगर आपने ब्रिक मेजरिंग करी है या फिर प्लास्टर या फिर पेंट का एस्टीमेट बनाया तो आपको जैम पता होगा, क्योंकि जो जैम होता है आपका जो डोर, आपके जैसे आपने देखा होगा ये डोर विंडो होते हैं, ये वाली जो चौड़ाई होती है 9 इंची होती है, इसी को बोला जाता है जैम्ब, JAMB जैम्ब, ठीक है, ये जैम्ब। ऐसे ही हमारा जो डोर होता है आपका, ये डोर है, इसी तरह जो डोर के जो साइड का जो चौड़ाई होती है, ये वाला जो फेस होता है, इसको जैम बोलते हैं, इन दोनों को जैम को, ठीक है। ये दोनों हो गया आपका जैम, और ये आपका नीचे सिल, और ये ऊपर जो टॉप पे हो गया वो हो गया आपका सॉफिट, ठीक है। तो ये भी हमारा इसके अंदर, अगर आपने प्लास्टर का एस्टीमेट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा जो होता है ये होता है जैम, और ये जो नीचे का होता है ये सिल, और जो ये टॉप में होता है, जो टॉप सरफेस का होता है, ये होता है सॉफिट, ठीक है। तो प्लास्टर आप मेजरमेंट करेंगे, अगर आप पेंट का मेजरमेंट करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको वर्ड्स में टाइप करने में, स्पेसिफिकेशन में लिखने के अंदर, ठीक है। तो सॉफिट हमने बता दिया आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लिंथ बीम क्या होता है। तो प्लिंथ बीम के बारे में जान लेते हैं। प्लिंथ बीम आपने जानते होंगे, जो प्लिंथ लेवल पे आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका ये वाला लेवल है, ये फ्लोर फिनिश लेवल है, इसका जो टॉप लेवल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये तो 2 इंची का मार्जिन दे दिया जाता है, 2 इंची का मार्जिन फ्लोर फिनिश लेवल के लिए, मोर्टार प्लस टाइल आपका वो मार्जिन लगाना। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लिंथ, ये आपका जो प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लिंथ बीम और टाई बीम में थोड़ा डिफरेंस करना समझना। यहाँ अगर प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपका प्लिंथ बीम रहेगा, अगर आपने नीचे प्रोवाइड करना है तो इसको आप बोलेंगे टाई बीम, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉलम टू कॉलम को आपको, जैसे कॉलम है इस कॉलम से उस कॉलम को, क्योंकि फाउंडेशन से निकल गया है, अगर पूरा आप यहाँ पे फ्लोर फिनिश पे लेवल बीम प्रोवाइड करेंगे तो जो लो कॉलम है, कॉलम को प्रॉपरली से शियर फेल होने का चांस रहता है। जैसे कि आपका ये यहाँ अपने फुटिंग आपने प्रोवाइड करी तो सीधा अपने कॉलम आपने, जैसे कि आपका ये हाइट आ जाती है, जो ये आपकी हाइट आ जाती है 3 मीटर या फिर 10 फीट। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो हाइट आ जाती है वो हो जाती है हमारी 4 फीट, ग्राउंड लेवल से नीचे लगभग 4 से 5 फीट तक पहुंच जाती है। तो ये 10 और 5 15 फीट हो जाती है। तो 15 फीट का ये पूरा का पूरा लॉन्ग कॉलम हो जाता है। इस बेस पे जब भी आपका अर्थक्वेक लोड आता है या फिर वाइन लोड आता है तो ये शियर फेल होने के चांस रहते हैं। जैसे आपका ये फेल जैसे चांस रहता है, अगर आप इसमें यहाँ पे भी एक बीम प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या हुआ, एक शियर फोर्स का रेजिस्टेंस करता है। अगर इधर से लोड करेगा तो ये बीम, ये पूरा बॉक्स, ये पूरा फ्रेम बॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टाई बीम प्रोवाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। नीचे प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आप DPC, जैसे कि यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है उसके बाद आप को DPC प्रोवाइड कर सकते हो। इसका बेनिफिट रहता है, अगर कोई प्लम्बिंग फिटिंग्स होती है, सैनिटरी फिटिंग्स होती है, प्लम्बिंग फिटिंग जैसे पाइप का, सीवर पाइप या फिर आपका जो ड्रेनेज पाइप जो आप निकालते हो अब बाहर में नाली वाले पाइप का, तो वो जैसे आपका 6 इंची तक भी दिया जाता है। मोस्टली आउटर जो मेन पाइप निकाला जाता है बाहर की तरफ में वो 6 इंची लगभग दे दिया जाता है, ताकि पूरा फ्लोर का जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाए आपका गुल्ली ट्रैप में, ठीक है, आपके चैम्बर के अंदर इस तरह से निकल जाए वहाँ पे मैन होल चैम्बर में। तो इसी बेस पे कि प्लिंथ बीम नीचे प्रोवाइड कर देंगे आप, सॉरी टाई बीम नीचे प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे DPC प्रोवाइड कर देंगे।
तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्लेन बीम की जो डेप्थ रखते हैं मिनिमम आपके 1 फीट तक रखते हैं, तो वो आपका 1 फीट हो जाता है। उसके बाद फिर नीचे से प्लेन नीचे से लेगा आते हो काम को। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट 9वां पॉइंट हो जाता है फ्लोर बीम। तो फ्लोर बीम क्या होता है, इसमें फ्लोर बीम की बात जानेंगे। तो फ्लोर बीम, तो ये फ्लोर बीम कौन सा होता है, जैसे आपका ये फ्लोर नीचे प्रोवाइड करते हैं आपको प्लिंथ लेवल, प्लिंथ बीम या फिर डीपीसी। उसके बाद हमारा ये स्लैब आ जाती है। तो स्लैब में जो प्रोवाइड करते हो ये आपका हो जाता है FB, अपने फ्लोर बीम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने स्टील रेनफोर्समेंट की जो ड्राइंग देखी होगी अपने, तो वहाँ पे लिखा रहता है PB और FB, तो ये वो लिखा रहता है रेनफोर्समेंट। तो प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट आपको क्यों रहेगा, प्लिंथ बीम का FB, प्लिंथ फ्लोर बीम का रेनफोर्समेंट दिया रहेगा। उसके बाद आपको लिखा रहता है S, जैसे आपकी पूरी जो ब्लॉक्स दिया जाता है वहाँ पे S लिख देते हैं। तो S1 है, फिर S2 है, तो ये स्लैब 1 स्लैब 2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे रैंक बार बोर्ड नंबर ऐसे तरह से कैसे प्रोवाइड करना है, कितना मेन बार लेना है, तो इस तरह से प्रोवाइड वहाँ पे दिया जाता है। 10वां पॉइंट है टाई बीम। तो टाई बीम मैंने आपको बता दिया, एक तो आप नीचे प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे टाई आप करने के लिए। अगर आपके जो ग्राउंड नीचे से जैसे कि आपका प्लिंथ लेवल है, आपका फ्लोर फिनिश लेवल से जैसे कि काफ़ी लोग क्या होता है 10 फीट से भी नीचे होता है, 12 फीट होता है, काफ़ी डेप्थ होता है, तो वहाँ पे टाई बीम प्रोवाइड करते चले जाते हैं ताकि जो कॉलम है प्रॉपर्ली से सेफ हो जाए और अर्थ का जो लोड होता है, अर्थ प्रेशर का जो लोड है वो बाहर की तरफ फैल ना हो वॉल को रेजिस्टेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारा ये वाला प्रोवाइड करते हैं फ्लोर टाई बीम, जैसे कि आपने इस कॉलम से इस कॉलम को टाई अप करने के लिए यहाँ पे टाई बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको छज्जा देना है तो यहाँ पे आपको टाई बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा इस तरह से पूरा। ठीक है, अगर टाई बीम और लिंटल में डिफरेंस रहता है। अगर टाई बीम आपको जैसे कि अपन काफ़ी लोग क्या पूरे पे भी प्रोवाइड कर देते हैं, वो हो जाता है आपका डीप लिंटल भी होता है, क्योंकि टाई बीम और लिंटल में ये डिफरेंस रहता है क्योंकि इसके जो लिंटल और टाई बीम में टाई बीम में क्या रहता है कि जो ब्रेथ और इनटू जो डेप्थ होती है, इसकी जो थिकनेस है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि टाई बीम और लिंटल में प्रोवाइड किया करते हैं, जैसे कि आपको 4 इंची प्रोवाइड कर सकते हो या पे 5 इंची प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे 6 इंची प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये आपका लिंटल रहेगा। बट लेकिन बीम में जैसे कि 9 इंची बाई 9 इंची को प्रोवाइड कर देते हैं, 9 इंची बाई 12 इंची प्रोवाइड कर सकते हो, तो वहाँ पे आप 9 इंची बाई 4 इंची का जो प्रोवाइड करोगे वो हो रहेगा आपका लिंटल, क्योंकि 9 इंची की आपकी चौड़ाई हो जाती है और 4 इंची की डेप्थ हो जाती है, तो वो उस कंडीशन में कहलाएगा आपका लिंटल, ना कि वहाँ पे बीम कहलाएगी, क्योंकि इनके जो थिकनेस है उन पर डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। ब्रेथ टू डेप्थ जो रेशो है 1 रेशो से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे 9 इंच है तो 9 इंच कर सकते हैं, तो 9 इंच बाई 1 रेशियो 1:1.5 इस तरह से रेशियो का आपको रखना है। उसके बाद हमारा स्लैब या फिर लेंटर, देसी भाषा में आप जैसे देसी भाषा में लेंटर बोल देते हो और उसको बोला जाता है स्लैब। जो अपने जो स्लैब कास्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है स्लैब। ठीक है, स्लैब कई तरह की हो जाती है, जैसे कि आपका एक हो जाता है आपका मार्बल की जो पूरी जो उसको भी स्लैब बोला जाता है। उसके बाद आपका टाइल की पूरी आपने देखो बड़ी बड़ी टाइलें आती है 2x8 की या फिर 4x8 की जो पूरी की टाइल की, वो उसको भी स्लैब बोल दिया जाता है। उसके बाद हमारा रोड पेमेंट करते हैं, अपने रोड कंस्ट्रक्शन करना है, कंक्रीट डालना है, तो उसको भी स्लैब बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्योंकि पूरी RCC का अपने स्लैब डाला है, ठीक है, इसको स्लैब बोला जाता है जो आपने स्लैब कास्टिंग करी है। ठीक है, तो ये आपका स्लैब हो जाता है। उसके बाद हमारा 12वां पॉइंट है छज्जा या फिर वेदर साइड या फिर सन साइड को बोल सकते हो। सन साइड आपका जो सन साइड और छज्जा ये होता है आपका RCC में, और वेदर साइड आप उसको बोल सकते हो वेदर साइड भी, पर ये बोला जाता है आपका फाइबर साइड में किस तरह से बना दिया जाता है। जैसे कि आपका डोर है, आपका जो डोर है, डोर के ऊपर आपने फाइबर सीट का कुछ बनाया तो उसको वेदर साइड बोल सकते हो, यहाँ पे वेदर साइड बोल सकते हो। सन साइड आपका उस तरह से होता है जैसे कि आपका कोई घर है, आपका कोई पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया में पूरा बैठाने के लिए वहाँ पे सन साइड बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आगे नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।